अगर कोई आपसे कहे कि महाभारत में एक ऐसा इंसान था जो भगवान श्री कृष्ण को भी नीति का पाठ सिखा गया, जो राजा होते हुए भी राजगद्दी नहीं चाहता था और जिसकी बात मान ली जाती तो महाभारत का युद्ध ही टल जाता, तो क्या आप यकीन करेंगे? ऐसे ही एक किरदार का नाम था विदुर। दोस्तों, कमेंट में जय धर्मराज विदुर, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। और अगर आप हिंदू धर्म की ऐसी गूढ़ बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब शुरू करते हैं विदुर की अद्भुत कहानी। विदुर का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद जब हस्तिनापुर में वंश चलाने की चिंता हुई तो ऋषि व्यास को बुलाया गया। दो रानियों से धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुए, लेकिन जब दासी को भी बुलाया गया तो विदुर जन्मे। यही से शुरुआत हुई उनके साथ भेदभाव की। पांडु राजा बने, धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण हटाए गए और विदुर, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, उन्हें बस सलाहकार बना दिया गया। विदुर बचपन से ही नीति, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। उन्होंने वेद, उपनिषद और न्यायशास्त्रों की गहराई से पढ़ाई की थी, पर सबसे बड़ी बात थी उनका धर्म बुद्धि से काम लेना, कभी पक्षपात नहीं करना। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पूरी सभा मौन थी, लेकिन विदुर ने अकेले उठकर विरोध किया। उन्होंने कहा, जहां धर्म का अपमान होता है वहां राजमहल नहीं, शवमहल बनता है। इतना साहस बहुत कम लोगों में होता है। धृतराष्ट्र के सबसे नजदीकी होते हुए भी विदुर ने कभी झूठ का साथ नहीं दिया। उन्होंने कई बार दुर्योधन की नीतियों का विरोध किया, शकुनी की चालों को बेनकाब किया, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। जब पांडवों को वनवास दिया गया, विदुर ने कहा, राजा को धर्म के विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं, पर कोई सुनता तब जब आंखें ही बंद हों। विदुर का यही स्वर था जो उन्हें सबसे बड़ा ज्ञानी बनाता है। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए तो उन्होंने सबका आदर ठुकराया और सीधा गए विदुर के घर। न राजमहल का भोजन, न चमक धमक, बस एक सादा भोजन और ढेर सारी नीति की बातें। श्री कृष्ण ने कहा, जहां प्रेम और सच्चाई हो वहीं भगवान होते हैं। विदुर से उन्होंने धर्म और न्याय पर गहन चर्चा की और स्वयं कहा, विदुर की नीति जीवन की राह दिखाती है। सोचिए, जिसे भगवान भी आदर दे वो कैसा ज्ञानी होगा। महाभारत युद्ध से पहले विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा था, जहां अधर्म और अन्याय होंगे वहां विनाश निश्चित है। उन्होंने दुर्योधन को स्पष्ट शब्दों में कहा, तेरा लोभ ही तेरा सर्वनाश करेगा, लेकिन सबने अनसुनी कर दी। उन्होंने द्रौपदी के अपमान को राजगद्दी का काला दिन बताया था। अगर उनकी बात मानी जाती तो शायद भीष्म, द्रोण और अर्जुन की तलवारें युद्ध में नहीं, ज्ञान में चलती। जब उन्होंने देखा कि अब धर्म की कोई सुनवाई नहीं रही, तो उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी, पद और वैभव सब कुछ छोड़ दिया। सत्ता के मोह में जो अंधे हो जाते हैं, उन्हें आईना दिखाने के लिए कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ी चेतावनी होता है। विदुर वन चले गए और एकांत साधना में लीन हो गए। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा ज्ञानी पद का भूखा नहीं होता, सत्य का साधक होता है। जब पांडवों का राज आया तो विदुर वापस लौटे, लेकिन फिर सत्ता में दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने कुछ समय बाद योगबल से शरीर त्याग दिया। न कोई चिता, न कोई मृत्यु की पीड़ा। उन्होंने ध्यान में बैठकर स्वयं को धर्मराज यम के अंश में विलीन कर दिया। ऐसा अंत केवल उन्हीं को मिलता है जिनका जीवन पूरा सत्य और ज्ञान से भरा हो। राजा युधिष्ठिर ने एक दिन कहा था, मेरे राज का आधार श्री कृष्ण का आशीर्वाद और विदुर की नीति है। उन्होंने विदुर को गुरु माना और उनकी नीतियों को राजधर्म का स्तंभ बनाया। विदुर नीति आज भी हमें सिखाती है कि राजा कैसा हो, प्रजा के लिए कौन सा निर्णय लेना सही है और जीवन में कौन सी बातें अनमोल हैं। तो अब सोचिए, एक दासी पुत्र जिसे सम्मान नहीं मिला, लेकिन जिसने भगवान को भी शिक्षा दी, जो सत्ता में रहकर भी सत्ता का मोह नहीं कर पाया और जिसने अपनी मृत्यु तक धर्म को सर्वोच्च रखा। क्या वो सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं था? आज के समय में जब सब पद और पैसे के पीछे भागते हैं, विदुर हमें सिखाते हैं जीवन में सबसे बड़ा पद सत्य और नीति है। अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया को फिर से विदुर जैसे ज्ञानी की जरूरत है,
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय धर्मराज विदुर और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।